हया इरम के पास आती है। इरम को कहती है कि तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही हैं। देखो, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? लेकिन जी, आप देखेंगे कि कोई रत्ती भर असर नहीं हया को हुआ, बल्कि उल्टा वो चिल्ला रही है, चीख रही है कि आप लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। और उल्टा उसने रेहान को भी अपने साथ मिला लिया और वो भी इस चीज़ में शामिल है और कह रहा है कि वाक़ई में आप लोगों ने बहुत ज़्यादती कर दी। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। महल जी, आप देखेंगे कि साइमा साफ-साफ कहती है कि देखो, अब तुम्हारी चालाकियाँ यहाँ पे नहीं चलने वाली, क्योंकि अब हम लोग तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुमने जो कुछ करना था सो कर लिया, अब मज़ीद कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से घर के दरमियान कोई भी इख्तलाफात पैदा हो जाएँगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हया कहती है कि कल तक आप लोग मेरे से मदद माँगने वाले, आज मुझे ही तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। भाई, मुझे हैरत हो रही है आप लोगों पे कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों ये सारी बातें लेकर मसल-मसल कर एक ही बात पर की जा रही है? देखिए, आप लोगों की दोस्ती से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये बात अगर आप लोग समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि मैंने भी वही करना है जो मैं करूँगी। सलमा कहती है कि अब हमें तुम्हारी किसी भी किए धरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ तुम भाड़ में और जो मर्ज़ी करती फिरो। आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। सिर्फ़ मुबारक मज़दूर के सामने हमारा तुम्हारे साथ ताल्लुक़ है। वैसे हम तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हया इस चाल को चाल ही रहने देगी और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, ताकि इन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की जा सकें। मज़दूर को कि मेरे आगे कोई भी बोले, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो हक्की-बक्की रह जाती है कि आखिर हया, जो कि कल तक एक यानी कि खुशी का पैकर थी, आज इस लड़की को क्या हो गया? कैसे घर में ववेला मचा रही है? अगर इसकी नहीं सुनी गई तो इसने तो घर में अंत मचा ली है। आखिर ये सब कुछ क्या है हया? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हया का जवाब आगे से रसीद होता है कि मैं ऐसी ही हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि सीधे तरीके से मेरे साथ चला जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रिफ़त भाभी काफ़ी परेशान है और कहती है कि न जाने क्यों इसको क्या हो गया है। अच्छा है कि इसकी सारी हरकतें खुद ही खुल के सामने आ रही हैं। हमें कुछ भी करने की कोई ज़हमत नहीं गवारा करनी पड़ रही। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़रार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और मुत्तमिन हो चुका है कि वाक़ई में जो कुछ हो रहा है ना भई, बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि अब मुँह खोल के खुद ही इस चीज़ का इज़हार करी जा रही है और हया की सारी असलियत खुल के सबके सामने आ रही है। मुबारक मस्तूर काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और कहती है कि हया, मैं तो तुम्हें ऐसा समझती ही नहीं थी, जैसा कि तुम कर रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वाक़ई में तुम हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तक तो इस घर में तुम हर चीज़ में आगे होके हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हर बात पर नुक्ताचीनी कर रही हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि अम्मी जान, मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरी बात को रद्द ना किया जाए। बस यही मेरा मकसद है और आप लोगों को मेरा यही मकसद मानना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर जो है, वो उसके असूलों की खिलाफ वर्जी के यानी के बारे में ये साफ-साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी इस तरह की हरकतें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें साफ-साफ कह देती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, तो बड़े तरीके के साथ रहना होगा। ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से यहाँ से धक्के देके बाहर निकाल दूँ। सोनिया और उसकी माँ की, बल्कि सबकी उस घर में हठधर्मी देख के हया काफ़ी हैरान है, लेकिन अभी भी अपने आप को झुकाव की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि अभी भी उन लोगों को कह रही है कि अगर मैंने मुँह खोल दिया ना, तो आप लोगों के पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो बेहतर यही है कि जैसा-जैसा मैं कहती हूँ कि वैसा ही होता जाए, क्योंकि वो अपनी मनमानी और ज़िद पूरी करवाने की आदी बन चुकी है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उसके इख्तियार में है और कोई भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब रिफ़त उसको साफ-साफ समझा देती है कि देखो, अपनी खैर मनानी शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह साइमा पर तुमने तनकीद की थी, आज तुम भी वही कटहरे में खड़ी हो और वही तुम्हारा हाल है। इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बखूबी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है।
तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा कहती है कि कल तक तुमने जो जीतें मुझे दी हैं, जो कुछ करवाया है लोगों के ज़हन में, बार-बार तुमने वो बातें डालने की कोशिश की है। देखो आज उसी मुकाम पे तुम भी खड़ी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब अपने दिमाग को दुरुस्त करो और जाकर अपना सोचने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा की ज़िंदगी को तकलीफ़ में करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हिया है और अभी भी कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिससे माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये लोग अब उसकी इस हरकत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अब किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे मामलात जो हैं वो अब कैसे तय पाएँगे और क्या होगा। हया अब अंदर से डर चुकी है और खौफ़ज़दा है कि आखिर ऐसा ना हो कि मामला वाक़ई में ख़राब हो जाए, क्योंकि जिस मामले को वो झुकाव की तरफ नहीं लेके जाना चाहती वही हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द वो भी खुल के सामने आ चुकी है, क्योंकि अब वो अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर रही है और कहती है मुबारक मस्तूर को कि मेरे आगे कोई भी बोले ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो हक्की-बक्की रह जाती है कि आखिर हया जो कि कल तक एक यानी कि खुशी का पैकर थी, आज इस लड़की को क्या हो गया? कैसे घर में ववेला मचा रही है? अगर इसकी नहीं सुनी गई तो इसने तो घर में अंत मचा ली है। आखिर ये सब कुछ क्या है हया? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हया का जवाब आगे से रसीद होता है कि मैं ऐसी ही हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि सीधे तरीके से मेरे साथ चला जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रिफ़त भाभी काफ़ी परेशान है और कहती है कि न जाने क्यों इसको क्या हो गया है। अच्छा है कि इसकी सारी हरकतें खुद ही खुल के सामने आ रही हैं। हमें कुछ भी करने की कोई ज़हमत नहीं गवारा करनी पड़ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और मुत्तमिन हो चुका है कि वाक़ई में जो कुछ हो रहा है ना भई बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि अब मुँह खोल के खुद ही इस चीज़ का इज़हार करी जा रही है और हया की सारी असलियत खुल के सबके सामने आ रही है। मुबारक मस्तूर काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और कहती है कि हया मैं तो तुम्हें ऐसा समझती ही नहीं थी, जैसा कि तुम कर रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वाक़ई में तुम हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तक तो इस घर में तुम हर चीज़ में आगे होके हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हर बात पर नुक्ताचीनी कर रही हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि अम्मी जान मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरी बात को रद्द ना किया जाए। बस यही मेरा मकसद है और आप लोगों को मेरा यही मकसद मानना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर जो है वो उसके असूलों की खिलाफ वर्जी के यानी के बारे में ये साफ-साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी इस तरह की हरकतें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें साफ-साफ कह देती हूँ अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना तो बड़े तरीके के साथ रहना होगा। ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दूँ।